दोस्तों आज की डेट में इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है कई सारी फील्ड्स में, भले ही वो बायोलॉजी हो, भले ही वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या फिर कुछ भी और हो, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी या फिर आईएएस बनना या फिर देश का डेवलपमेंट। इंसान अपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन जब हम अपने से ऊपर के आसमान को देखते हैं तो फिर हमारे दिमाग में कई से प्रश्न उठते हैं, क्योंकि ये आकाश ना ही हमारा बनाया हुआ है और ना ही हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं। हमारे पास नेचुरली कोई साधन यानी कि रिसोर्स नहीं था जिससे हम इस आसमान को, इस आकाश को एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवर कर सके। बट नेसेसिटी एंड क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज रिस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से इंसान उस आकाश में पड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए बस्ता टांग के निकल पड़ता है और अपनी पूरी मेहनत करता है। एंड गेस व्हाट, कई सारे सवालों को आसानी से एंड इजीली क्रैक करके इस फील्ड में भी अपनी तरक्की अच्छे से दिखा पाता है। स्पेस से रिलेटेड ऐसा ही एक उम्दा सा सवाल जो कि कईयों को सताता है और दिमाग हिला देने वाला सवाल आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले से सुना हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ क्लू ना हो, बट आप जिस किसी भी स्टेट में है आपको श्योरिटी देना मेरा काम है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क मैटर के बारे में। बट इससे पहले हम अपनी आगे की वीडियो पर प्रोसीड करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आपके पास नए नए जो मेरे ऐसे ही वीडियोस एस्ट्रोफिजिक्स के रिलेटेड आते रहते हैं वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो चलिए अपनी आगे की वीडियो पर प्रोसीड करते हैं। दोस्तों ग्रेविटी के बारे में हम कभी से इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। सबसे पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया एंड इसकी इन्वेंशन कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, जो कि आज 9th में स्वयं एक चैप्टर बन चुका है। ग्रेविटी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है एंड आइजैक न्यूटन के बारे में भी हमें सीरियसली बहुत कुछ पता है। बट आइजैक न्यूटन के बहुत टाइम बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में हम सभी को पता चला जो कि सब चीज़ों से अलग थे। उन्होंने ग्रेविटी को लिया और एक अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया और अपने फील्ड यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेट करके हम सभी को बताया। वो साइंटिस्ट और कोई नहीं थे, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी जो है वो हर टाइप के मैटर पर एक्ट करती है, भले ही वो एक छोटा सा पेन हो या फिर एक रॉकेट ही क्यों ना हो, उस पर ग्रेविटी ज़रूर एक्ट करेगी अंटिल वो किसी भी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट या फिर ग्रेविटेशनल बॉडी की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर लाई करता है। विच मीन्स कि हमारे पास जितना मैटर है तो और उस पर जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जुपिटर पे जितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा उतना अर्थ पे नहीं लग सकता, क्योंकि अर्थ जुपिटर से छोटा है। एल्बर्ट आइंस्टीन के कैलकुलेशंस के हिसाब से इस यूनिवर्स में हमें जितना मैटर दिख रहा है उस पर जितना ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो दोनों डिफर करते हैं। एंड थोड़ा सा डिफर नहीं करते, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफर करते हैं। असल में इस यूनिवर्स में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है बस उसकी 15% मैटर हम लोग इस यूनिवर्स में असल में देख पा रहे हैं। इसका मतलब यही हो गया कि अर्थ पर भी जुपिटर वाली ही फोर्स लग रही है। मतलब या तो सर आइजैक न्यूटन ने गलत सिद्धांत, गलत लॉज दिए थे, या फिर हम लोग किसी चीज़ से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको, हम लोग किसी चीज़ से दूर है जिसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें अभी उतना पता नहीं है। अभी मैंने क्लास 9 के बारे में बताया कि ग्रेविटेशन क्लास 9 का एक चैप्टर है। एंड अगर हम क्लास 9 के ही बारे में आगे बात करें तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में 2 चैप्टर मैटर से रिलेटेड है। मैटर की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस के बारे में हमें बताते हैं। एंड ये चैप्टर पढ़ के हमें इतना तो बेसिक पता चल ही गया होगा कि मैटर असल में होता क्या है। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु जिसका कोई पर्टिकुलर मास है, वो मास कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, एंड वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। 1933 में एक साइंटिस्ट थे, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिनका नाम फ्रिट्ज ज्विकी था। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे एंड इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही अजीब सी डिस्कवरी दी।
मैं इसे अभी के लिए अजीब ही बुलाऊंगा जब तक हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस डिस्कवरी में उन्होंने देखा कि हमारी जस्ट पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं उनकी जो स्पिनिंग रेट है, यानी कि जिस स्पीड से वो सब स्पिन कर रहे हैं, वो कब का उस गैलेक्सी को छोड़कर बाहर आ सकते थे। यानी कि उनकी जो स्पिन रेट है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। बट ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। आपने कभी भी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है? नहीं, सोशल मीडिया पर ही देखा है। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से वो ऊपर भागता है और रॉकेट जो है वो धरती की सरफेस को पार करके स्पेस में चला जाता है। बट क्या एक पत्थर को अगर हम फेंके तो फिर वो स्पेस में चला जाएगा? या फिर क्या अगर हम एक बॉल को बहुत स्पीड से फेंके तो वो स्पेस में चला जाएगा? जी नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की जरूरत होती है जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को पार करके चीर के बाहर निकल सके, एंड उसी वेलोसिटी को हम लोग बुलाते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जो स्टार्स थे उनकी एस्केप वेलोसिटी जो थी उनकी ओरिजिनल वेलोसिटी उससे ज्यादा थी। बट सरप्राइजिंगली तब भी वो सारे स्टार्स एक साथ जुड़े हुए थे एंड अपनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को बनाए रख रहे थे। उन्होंने इस चीज को एक जगह नहीं बल्कि आज तक जितनी भी गैलेक्सीज देखी गई हैं सब में ऑब्जर्व किया, जिसका मतलब एक ही निकलता है, जरूर कोई ना कोई एक ऐसा मैटर होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा, ना ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। यानी कि जरूर उस गैलेक्सी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उसकी ग्रेविटेशनल पुल को इंक्रीज कर रहा है, पर हम उसे देख नहीं सकते। नाउ अ ह्यूमन गोज कंप्लीटली ऑन सर्टेनिटी। हमें विश्वास और सर्टेनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने लाइफ में टू बी श्योर अबाउट थिंग्स, जिसकी वजह से हमने डार्क मैटर को जन्म दिया। हम ही ने डार्क मैटर को जन्म दिया एंड इसे इसका नाम दिया, इसकी प्रॉपर्टीज दी। लोगों का कहना है कि डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि ना ही हमें दिखता है, यानी कि वो ना ही लाइट को एमिट करता है ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट वो मैटर जरूर है। इसको हम लोग कुछ ऐसे से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अंधेरे में अगर कोई चुंबक रखा हो तो वो अपने तरफ आयरन को आकर्षित तो करेगा, पर हमें वो दिखेगा नहीं कि उधर चुंबक है। तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस अंधेरे में चुंबक पड़ा हुआ हो। डार्क मैटर को लेकर हमेशा से लोगों में वाद विवाद रहा ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, बल्कि कुछ लोग इसके ऑपोजिट में जाते हैं एंड बोलते हैं कि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस कंप्लीटली फालतू है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंस इसकी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में है, यानी कि अभी तक हम ये जानते भी नहीं है कि डार्क मैटर असली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, इसीलिए हमें इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे कि ये मैटर की अन्य प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करता है या फिर नहीं करता है, या फिर ये असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और रीजन हो इन गैलेक्सीज के पीछे का। इजंट इट क्रेजी? दिमाग हिल जाता है ऐसी थ्योरीज को सुनकर। वेल, अगर हम लोग चाहे तो डार्क मैटर को आगे कनेक्ट करके ले जा सकते हैं एंड हम एक फाइनल कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि असली में ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, कनेक्टिंग द प्रूफ्स दैट वी हैव टिल नाउ। जितने सबूत हमने अभी तक इकट्ठे किए हैं उनको एक साथ लाकर अगर हम एक जगह रखें तो हो सकता है कि हम एक सर्टेन सॉल्यूशन पर पहुंचे कि ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर डार्क मैटर्स की सर्टेन सॉल्यूशन चाहिए, एक अच्छा सा सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें इसे कई सारी और चीज़ों से स्पेस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिनमें से एक ब्लैक होल भी आती है। फिलहाल के लिए मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या आप सोचते हैं कि डार्क मैटर असल में स्पेस में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है? आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आपकी इस पे क्या राय है, या फिर आप क्या सोचते हैं। हो सकता है आप तीसरी चीज भी सोचते हो, वो सब चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको अगली वीडियो का वेट रहेगा, पार्ट 2 का वेट रहेगा, जिसमें मैं आपको एक सर्टेन सॉल्यूशन बताऊंगा कि डार्क मैटर असली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, तो फिर नीचे कमेंट में टाइप कीजिए डार्क मैटर पार्ट 2। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मजा आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले शुक्रवार, तब तक के लिए बाय बाय।